रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। कंडक्टर एकता जिंदाबाद, कंडक्टर एकता जिंदाबाद। डिपो 16 तारीख को बंद हो चुका है। ना हमको कोई नोटिस दिया कंपनी ने, ना सरकार ने कोई नोटिस दिया भैया आपका डिपो बंद हो गया है, तो हम कहाँ पर जाएंगे हम। प्रधानमंत्री है, उनके पास गए, मिलने तक तैयार नहीं है लोगों से। अब 2 घंटे वहाँ बर्बाद करके वापस ही आए हैं। बाहर निकल के झाँक के भी नहीं देखा कोई तेरे बढ़ने के आगे आ रहा है। भिखारी थोड़ी हम करके खा रहे हैं। वोट मांगने आए तो हाथ जोड़ रहे थे। अब हमारी ये वैल्यू है कि गेट से ही वापस भगा दिए हम। जब हमारी काम करने की उम्र थी ना, जब तो हमें यहाँ बुला लिया, हमारी सारी जिंदगी यहाँ खराब करती। 10-12 साल हो गए मेरे को भी यहाँ नौकरी करते। जब हमारी 40 से ऊपर एज होगी, अब हमें कौन रखेगा ड्यूटी पे, ये बताओ। इनकी लापरवाही की वजह से बहुत घर उजड़ेंगे। किसी की माँ मरेगी, किसी का बाप मरेगा। हमें तो वैसे अपना रोजगार चाहिए, जैसे हमारा रूटीन चल रहा था वैसे हमारा रूटीन चलना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए, फिलहाल मेरी जो मौजूदगी है दिल्ली राजधानी के रिचाऊ कला डिपो स्टेशन में है, बस स्टेशन में है। और यहाँ पर जो है एक मुद्दा ज़्यादा मेन यहाँ चल रहा है कि यहाँ पर जो बस कंडक्टर्स है, बस ड्राइवर्स हैं, उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी देखने को मिल रही है। यहाँ जिस तरह से ये 8 साल 10 साल की ड्यूटी कर करके आज यहाँ तक पहुँचे थे, और एकदम से जो है इनके ऊपर एक आसमान टूट कर चुका है कि यहाँ पर जो डिपो स्टेशन है आज बंद कर दिया जा रहा है। इनकी जो क्लस्टर बसेस है आज यहाँ बंद कर दी जा रही है, ऐसा यहाँ लोगों का कहना है। अब देखना ये होगा कि क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, और कब से ये चीज़ें हो रही है, क्या इन्हें पहले कभी बताया गया था इस चीज़ के ऊपर या नहीं। तो एक बार चलते हैं इन लोगों की तरफ, इन लोगों से जानते हैं कि क्या हालात हैं, क्या सब कुछ है। आइए। तो नमस्कार सर, एक बार अपना नाम बता दीजिए। नवीन शौकीन। अच्छा, क्या मुद्दा है, क्या वजह है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, एक बार वो बताइए। मुद्दा मैडम ये है, हमारा डिपो 16 तारीख को बंद हो चुका है। ना हमको कोई नोटिस दिया कंपनी ने, ना सरकार ने कोई नोटिस दिया भैया आपका डिपो बंद हो गया है, तो हम कहाँ पर जाएंगे हम। अच्छा। इतने रोजगार है, कंडक्टर ड्राइवर हमारे साथ, तो हम कहाँ पर जाएंगे। हमारी एज इतनी होगी है, मैं 36 साल का हो चुका हूँ, ये भाई 35 साल का हो चुका है। तो और भी जो लेडीज़ है या जेंट्स है, आदमी है, इतने हो गए, तो कहाँ पर जाएंगे वो हम। अच्छा, क्यों बंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो सरकार ही जाने, हमको तो पता नहीं क्यों बंद हो गया। ये बोल रही है सरकार, ऐसा बोल रही है अगर CNG जो बस वो बंद हो जाएंगी। हाँ। तो बंद करें तो सभी डिपो की बंद होनी चाहिए ना बस। तो फिर हाँ। ये जो DTC 15 साल की भी चल रही है। हाँ। ये तो इनका 2 साल का टाइम रह रहा है अभी इनका बसों का, 2026 में ख़त्म होना इनका टाइम। अच्छा, लेकिन समय से पहले आप बंद कर रहे हैं। 1-1.5 साल पहले ही बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो आप लोगों ने पूछने की कोशिश करी? पूछने की कोशिश की थी, हम तो CM के पास भी गए थे। हाँ। हमारे एप्लीकेशन जो हमारी थी हमने वहाँ पर दी, वो बोले हम जवाब दे देंगे आपको। अभी तो जवाब आया नहीं हमारा। कब गए थे आप लोग? हम गए थे शुक्रवार को गए थे हम। अच्छा। हाँ, उसके बाद ना हमारे पास जवाब आया कोई, अगर आपके पास कोई फ़ोन किया है, हमने बकाया था 400-500 बाढ़ गए थे वहाँ पर हम। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन भी लिखी थी हमने, और हमारा नंबर भी लिखा था, हमारा नाम भी लिखा था हमने सभी का। किसी के पास भी कोई कॉल नहीं आई हमारे पास। अच्छा। हाँ। अच्छा, ठीक है। अभी आपसे भी बातचीत करना चाहूँगी, आप भी यहीं पे काम करें, कब से काम कर रहे हैं? 6-7 साल हो गए तकरीबन। 6-7 साल हो गए। अब एकदम से ही बोला जा रहा है कि बंद कर दिया जाएगा, ऐसा क्यों? अब ये तो सरकार जाने। उसके बाद हम इतने परेशान हो गए हैं, नीलम के पास गए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी ये CM अपने चीफ मिनिस्टर जिसके प्रधानमंत्री है, उनके पास गए, मिलने तक तैयार नहीं है लोगों से। अच्छा। अब 2 घंटे वहाँ बर्बाद करके वापस ही आए हैं। अब बोल रहे हैं कि सचिवालय जाके मिलो। सचिवालय ऐसे कोई मिलने गए थे लोगों से, कोई अलाउड ही नहीं है। तो हमें बस नौकरी चाहिए कि भाई डिपो चल रहे तो इसको भी चलाओ। अगर बंद कर रहे हो तो पहले नौकरी दो, फिर बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ सोल्यूशन ही निकाल रहे, इधर से उधर घुमा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। अच्छा। सब परेशान है। अगर आपने कोशिश करी है तो सामने से उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई एक्शन नहीं है। बस बोल रहे हैं बता देंगे। पिछले 15 तारीख से ऐसे चक्कर काट रहे हैं सभी, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा। एक दूसरे पर टाल रहे हैं, वो करेगा, कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा सर, फिलहाल मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से भी अधिकतर यहाँ लोग हैं मौजूद है, और क्या सरकार का या किसी भी अपर अथॉरिटी का कोई भी अभी तक मैसेज आया कि आप लोगों के साथ ये काम करना पड़ेगा या कुछ? आश्वासन दे रहे हैं बस, लेटर कोई नहीं दिया है। 2 घंटे में न्यूज़ दे रहे हैं, 3 घंटे में न्यूज़ दे रहे हैं। भैया शाम को 6 बजे तक हमारी मीटिंग चल रही है, 8 बजे तक हमारी मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग ये पता नहीं चल रहा है वो चल भी रही है नहीं चल रही है। लेकिन बस अभी 1 घंटे में ग्रुप खोल देंगे, ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा, कल सुबह से गाड़ी निकल जाएंगी। बस सब जगह परेशान है। जो दूध वाला है वो अपना टाइम से पैसे ले रहा है, जो रूम पे रह रहा है, रेंट पे रह रहा है, वो बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब निकलो। तो कहाँ जाएं अब हम? सभी के साथ यही है। परिवहन मंत्री है पंकज सिंह, उसके पास 7 बजे गए थे हम वहाँ। 7 बजे कम से कम 200-250 आदमी गए थे। बाहर निकल के झाँक के भी नहीं देखा कोई तेरे बढ़ने के आगे आ रहा है। भिखारी थोड़ी हम
करके खा रहे हैं। हमको पक्की नौकरी नहीं मांग रहे, अपना रोजगार मांग रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ, हमको तनख्वाह नहीं बढ़वा रहे। लेकिन इंसान है वो, अब बाहर आके तो देखो ना तो हम ये कह रहे हैं कि हमें पक्का करो, ये वो थोड़ी है। मतलब ही नहीं है इस चीज के लिए। तो हमें तो बस अपना रोजगार चाहिए, जैसे हमारा रूटीन चल रहा था वैसे हमारा रूटीन चलना चाहिए। तो अभी एकदम से रोक दिया गया है और आप लोग सारे कमा के खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लगातार इतने सारे लोग हैं तो उन्होंने एक बार भी देखने की कोशिश करी है? कुछ नहीं किया, ना हमारे पास कोई नोटिस दिया, ना हमारे पास कोई आया है, ना हमसे कोई पूछा है ये क्या करना क्या नहीं करना है। अच्छा, हाँ बस। कितने दिन हो गए आपको बिना बस चलाए यहाँ पर? 15 तारीख से हो गया, मैं एक हफ्ता हो गया ये। एक हफ्ता हो गया? एक हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। 16 तारीख से लेके अभी 24 तारीख आज, 25 तारीख आज, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए करीब, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनवाई? कोई सोल्यूशन नहीं है मैडम, कोई सोल्यूशन नहीं है। डीटीसी की 15-15, 16-16 साल पुरानी बसें चल रही हैं आज भी, और क्लस्टर बसें जो हमसे पुरानी बसें हैं वो भी अभी रोड पे चल रही हैं। इन्होंने ना कुछ देखा ना किसी बात सुनी, सिर्फ डिपो बंद तो बंद, और उसके बाद ना किसी सरकार के ऑफिसर ने आके पूछा यहाँ पे कि तुम्हारा डिपो बंद है, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, ना किसी ने कोई हमारा हालचाल पूछे। हम आज रेंट पे आकर रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे बड़ी क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनके कोर्स रुक जाएंगे सबके, हम कैसे अपना नुकसान पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, हाल ही में रेखा गुप्ता जी का ये भी आया था यहाँ पर कि 15 अगस्त के बाद से जो है सीएनजी की गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, लेकिन अभी से फिलहाल यहाँ बंद कर दी गई हैं। मैडम सीएनजी की बसें जो और भी तो गाड़ी चल रही हैं, और कोई बंद करना चाहिए ना, ना कि सिर्फ एक ही डिपो दिखाई दे रहा है कि किसी को। सिर्फ एक ही डिपो बंद किया गया है मैडम, डिपो 4 बंद हुए, लेकिन चल रहा है डेट के हिसाब ना, से खैर का भी टाइम बढ़ाया है तो हमारा भी टाइम बढ़ा दे थोड़ा बहुत। अच्छा, हमारा भी रोजगार चलता रहा बहुत ज्यादा अच्छा, पुराना है क्या कह मैडम, रहे हैं? वो डिपो तो हमारे से सबसे पुराना है। अच्छा, तो ठीक वो भी है। बंद करा जा रहा है? नहीं उसको चालू है। जब वो पुराना हमसे है तो उसका टाइम बढ़ा दिया गया, तो हमारा नया डिपो होने के बाद हमारा डिपो का टाइम क्यों नहीं बढ़ा दिया जा रहा? अच्छा, इन्हें ये करना चाहिए कि जितनी बसें हटाएं, धीरे धीरे हटाएं, लेकिन पहले उनकी पूर्ति करें, नई बसें लाएं और तब उतनी हटाएं, तो जिससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जब हमारी काम करने की उम्र थी ना, जब तो हमें यहाँ बुला लिया, हमारी सारी ज़िंदगी यहाँ ख़राब कर दी। 10-12 साल हो गए मेरे को भी यहाँ नौकरी करते। जब हमारी 40 से ऊपर एज हो गया, अब हमें कौन रखेगा ड्यूटी पे, ये बताओ। इनके तो बच्चे आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हम कहाँ जाए, कोई इनसे पूछने वाला हो। किसी से भी मिलने जाते, कोई भी हमारे से मिलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ झूठ बोल के ये कह देते हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं। 15 दिन से धक्के खा रहे हैं। काम अगर डिपो बंद करना था तो हमें भी सिचुएशन में हैंडल करना चाहिए ना, ओल्ड डिपो बंद करो, नई डिपो खोल के हमें भी वहाँ तक भेजो, हमें भी तो रोजगार दो। मैडम हमारी सिर्फ ये डिपेंड है, हमें नहीं चाहिए नई ना पुरानी, कोई सी भी बस नहीं चाहिए। हम जिस बस में भी हमें भेजोगे ना, हम उसी बस में काम करने के लिए तैयार हैं। कैर डिपो हमारे से पहले का चला हुआ है, वो चल रहा है, ये बंद हो रहा है। ये सीएनजी बस इसी चीज में चल रही है, उसमें नहीं चल रही है। और भी डिपो बहुत सारे सीएनजी के सब चल रहे हैं। इसमें क्या ऐसा आ गया जो टाइम से पहले बंद कर दिया? 1.5 साल इसका पड़ा है, कम से कम 1.5 साल तो चलाओ। आगे जब सब बंद होंगे तो हम अपने आप नहीं बोलेंगे कुछ भी, कोई इनसे पूछने वाला हो। पूछो इनसे, पूछो मैडम से। तो वैसे रो रही है ये मैडम, पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है इनकी। वहाँ परिवहन मंत्री के वहाँ 7 बजे से गई है भूखी प्यासी, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, घर पे भूखे बैठे हैं, पर अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। रो रो के बुरा हाल हो रहा। क्यों? हम क्या कोई इंसान नहीं, हमारे से कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं। कोई पहले तो वोट मांगने आ जाते हमारे घर तक है, वोट दो हमें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो ये करेंगे। अरे हमसे फेस टू फेस कोई मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। 22 तारीख में हम कमलजीत मैडम के वहाँ पे गए थे ऑफिस में, अपनी मांगे लेके जो भी हमने दिया हमारी रिसीविंग दे दी, और बोला ऑनलाइन बात कराई, स्पीकर खोल के बात कराई थी किससे, इनसे परिवहन मंत्री जी से, कि ये हमारे पास आए हुए हैं, ये बेरोजगार की कगार पे, इनको क्या करे। जी ने परसों का, कल का टाइम दे दो, शाम तक हम ऑर्डर दे देंगे कि आपकी बसें परसों से, कल या परसों से निकलने लगेंगी, 25 तारीख से। लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। जब यहाँ पे पूछा ना, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, हम क्या बताएं। वोट मांगने आए तब तो हाथ जोड़ रहे थे, अब हमारी ये वैल्यू है कि गेट से ही वापस भगा दिए। हम बोले आप जाओ वहाँ सचिवालय जाना, सचिवालय में कोई सुनवाई नहीं होती। सुबह से बच्ची घर में भूखी रो रही है, फोन कर रही है बार बार, आज मम्मी भूख लग रही है, कहाँ से खिलाऊंगी मैं, ये बताओ। रेंट पर वैसे रह रहे हैं, रेंट वाले ने कहा दी खाली करो कमरा, हम कहाँ जाए, रोड पर आ गए हम तो। बिल्कुल सरकार ने सोचनी चाहिए ये बात है। अच्छा, अब अगली बार सरकार इस चीज पे नहीं कदम उठाती तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? फांसी खाने वाला काम हो रहा है हमारा, तो हम तो
हमारे सीधे बता दिया बहुत सारे कोई जुगाड़ नहीं हमारे इनकी पास। लापरवाही की वजह से हम बहुत घर उजड़ेंगे, किसी की माँ मरेगी, किसी का बाप मरेगा, बच्चे हस्बैंड है बेरोजगार, नहीं, खाने को है हम नहीं। कहाँ अब जाएं? लेडीज करेगी क्या ये बताओ पहले। सुबह से इसके बच्चे भूखे हैं, रो रही है आपके सामने, किसी पे कुछ हो रहा है असर। प्रधानमंत्री के घर गए, बाहर तक निकल के नहीं देखा उसने हमें। अब देख तो ले इतनी पब्लिक आई है, क्यों आई है, क्यों नहीं आई है। बेरोजगार इंसान ऐसा हो जाता है घायल शेर की तरह, और अब हम घायल शेर की तरह हो रहे हैं, बिल्कुल घायल शेर हो रहे हैं हमें। क्या खाएं क्या पिए, जैसे शेर घूमता है जंगल में, ऐसे हो रहे हैं हमें। कभी कहीं जाए कभी कहीं जाए, पर कुछ नहीं हो रहा हमारे लिए। हमारे बच्चे भूखे मरने के रास्ते हो गए, कोई इलाज नहीं हो रहा। अगर हम बीजेपी को जिता सकते हैं ना, तो बीजेपी को आने वाले दिनों में हरा भी सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना मैडम। अच्छा, क्या अगर 25 तारीख का टाइम दिया था तो क्या लगता है कि अभी कुछ बढ़ा सकती है सरकार या आगे कुछ कर सकती है? बीजेपी के हाथ में मैडम सब कुछ है, अगर ये चाहें तो अभी बस स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये जानबूझ के कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है ऐसे? जानबूझ के क्यों, मतलब ये क्यों लग रहा है आपको? एक साइड से लेटर आ गया, एक साइड से लेटर, क्या कह रहे हैं भैया? एक ड्राइवर की साइड से लेटर आ चुका है, मतलब डिम्स की साइड से लेटर नहीं आया हमारे पास। अच्छा। कि बस को स्टार्ट करा जाए। अच्छा, कि मतलब ड्राइवर चला सकते हैं लेकिन कंडक्टर नहीं। हाँ। ऐसा क्यों? तो ड्राइवर की कंडक्टर बिना बस कैसे चलेगी? तो इस चीज को ये प्रधानमंत्री बताएंगे ना कि क्यों आया है, किसने इश्यू किया है ड्राइवरों के लिए। हाँ बिल्कुल। देखिए फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ बातचीत सुन पा रहे हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बात करी जा रही है कि जिस तरह से भी इनकी बसेस का जो टाइम है वो यहाँ पूरा नहीं हुआ है, फिर भी जो है बसेस को यहाँ बंद करा जा रहा है। इनकी जो रोजी रोटी है उस पर लात मारी जा रही है, और आज इन लोगों को यहाँ पर बेरोजगारी के कगार पे यहाँ खड़ा करके रख दिया है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनके बच्चे जिनके पास रेंट पे रहते हैं, उनके पास भी यहाँ पेट पे उन पे लात मार दी गई है, और काफ़ी लोग यहाँ परेशान भी है। इन लोगों की जो मांग है वो सिर्फ यही है कि जिस तरह से पहले काम चल रहा था, जितना इस टाइम पीरियड बचा है इस डिपो का, यहाँ काम करने दिया जाए ताकि इन लोगों का भी घर चल सके, इन लोगों का भी यहाँ पेट पाल सके यहाँ पे। तो अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो है इन लोगों के लिए एक्शन लेने वाली है, क्या सरकार इन लोगों का काम करवाने वाली है, इन लोगों की मदद जो है आज यहाँ करेगी। अब इसे देखने के लिए बने रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।